जालोर में आज संवाद कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के मुद्दे नज़र रखा गया है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रत्याशी आदरणीय वैभव जी, सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह जी, पूर्व मंत्री सुखराम जी, रतन देवासी जी, संयम लोढ़ा जी, मदन जी, हीरालाल जी और मंच पे सभी सम्मानित नेतागण और आज इस संवाद कार्यक्रम में पधारे हुए सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, सभी वक्ताओं ने विस्तार में आप सबको बताया है और आप और हम सब समझ रहे हैं कि 26 तारीख की जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमें कितनी मजबूती से उतरना है और इस बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है दिल्ली में बैठ के तानाशाह वाला, उसको किस तरह से जवाब देना है, उसकी तैयारी हम लोगों को कमर कस के करनी। चुनाव तय हो गया और आपके प्रत्याशी वैभव जी हैं और वैभव जी गहलोत साहब के पुत्र हैं, तो परिवार और ख़ानदान में तो कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहीं भी हम जाएं तो प्रत्याशी देखा जाता है किस कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, कौन हैं। तो गहलोत साहब का परिचय और वो सब देने की आम जनता को, अपने स्टेट को क्या पूरे देश को ज़रूरत नहीं। अभी हम 4 स्टेटों में प्रचार करने गए, वहाँ पे भी देखा कि गहलोत साहब को देख के लोगों में किस तरह का उत्साह आता है और क्यों नहीं आए। सरकार की 3 बार मुखिया रहते हुए गहलोत साहब ने आम आदमी की, गरीब की, दीन दुखियों की सेवा की, हर तरह की योजनाएं दी। हम पहली बार विधायक बने 98 में, जब मुख्यमंत्री बने थे गहलोत साहब, उस समय का अकाल रात प्रबंधन कोई भूल नहीं सकता। 8 से 13 में भी जब आप सरकार रही और अभी 18 से 23 की सरकार के समय, तो ऐतिहासिक कार्य गहलोत साहब के हाथों से हुए, जो मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं ने आपको गिनाए। मैं बार बार रिपीट करूं तो उचित नहीं है आप, क्योंकि गहलोत साहब को सुनना चाहते हैं और उनसे सम्मुख होने आए हैं। मैं तो 1-2 चीज़ें ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जो रणनीति है और इनके जितने कैंडिडेट हैं, जैसे मेरे से पहले सभी ने बताया है, वो लोग कहते हैं कि भाई स्थानीय कैंडिडेट को मत देखो, जो 550 बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे उनकी तरफ मत देखो, खाली फूल के निशान और मोदी जी के नाम को देखो। और पिछले चुनाव में हमने देखा भी है, स्टेज पे मोदी जी जब भाषण दे रहे होते हैं, कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं और सामने मोदी की फोटो या फूल की फोटो लेके खड़े करते हैं। अब मेरी तो एक ही कहना है कि चुनाव इस प्रजातंत्र में फिर MP MLA के चुनाव होते क्यों हैं? सीधा राष्ट्रपति के जैसे चुनाव हुए। ये चुनाव इसीलिए होते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि जीत के जाए, जयपुर जाए या दिल्ली जाए, वहाँ जाके आपकी पैरवी करे, आपकी बात को वहाँ उठाए, आपकी बात को मजबूती से, क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ उठाए और वो काम कराए। आज 20 साल से हम देख रहे हैं जालोर सिरोही में, क्योंकि हमें तो ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि हमने इस क्षेत्र से देश का गृह मंत्री भेजा हुआ है और हमने वो ठाठ देखे हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारे काम तो बैठे बैठे होते थे। बूटा मेल जैसी ट्रेनें चल पड़ी थी और इस वजह से हमें तुलना करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। सुशीला जी बनी और उसके बाद देवजी पटेल भाई 3 बार बन गए और उन 550 MP और 250 राज्यसभा के 800 MP में अगर आपका कैंडिडेट जीत के जाके अपनी बात मजबूती से नहीं रखता है तो फिर वो एक क्षेत्र के साथ धोखा होता है और वो हो रहा है हमारे साथ। खाली मोदी जी के नाम पे हाथ खड़ा करने के लिए हमें भेजना है तो विचार जनता को करना है। हाथ खड़े तो कहीं भी किए जा सकते हैं। आप लोगों को ये जनता को समझाने की ज़रूरत है, ये चीज़ को हमें मजबूती से पेश करने की ज़रूरत है। गहलोत साहब
1980 में लोकसभा के सदस्य बने थे जोधपुर से, और पूरा मारवाड़ जानता है कि दिल्ली पहुंच के जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में आवाज़ उठाई, ट्रेनों की बात की, मारवाड़ के विकास की बात की, वो कोई भूल नहीं सकता है। तो जनप्रतिनिधि का काम बड़ा मजबूती का काम होता है। हार जीत होती रहती है। संयम जी बैठे हैं, इन्होंने सिरोही की आवाज़ उठाई तो पूरा राजस्थान जानता था कि संयम जी ने उठाई थी या सुखराम जी ने उठाई थी, सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। इसलिए जनप्रतिनिधि की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस चुनाव को भूल जाइए आप। लोग कहेंगे आपको आके, मैं सुन रहा हूँ कई बार भाषण इधर उधर के, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के, क्या आपने भूल जाओ विकास कहीं हुए। अरे विकास क्या हुए भूल जाओ, देश को देखो, विकास वगैरह तो होते रहेंगे। एक जोधपुर के सांसद का मैंने अभी भाषण सुना कि हमें देश का देखना है, हमें विकास और बाकी सारी भूल जानी है। तो फिर आपकी मर्जी है भाई, ये जनता को सोचने की जरूरत है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि गहलोत साहब ने, वैसे तो पूरा राजस्थान इनका परिवार है, जोधपुर से खुद चुनाव जीतते हैं, जोधपुर इनका घर है, पर जालोर को भी इन्होंने अपना घर माना है हरदम। कभी भी जालोर के साथ कभी कोई कमी नहीं रखी है, और जालोर का नाम आते ही इनके मुंह पे एक उत्साह आता है, मन भर आता है। तो जालोर वासियों को भी उसी मजबूती से इनके हाथ मजबूत करने हैं। और आप एक बार 26 तारीख को बटन दबा के वैभव जी को जीता के भेजो। फिर वैभव जी की और गहलोत साहब की और हम सब की जिम्मेवारी है कि जालोर सिरोही के जो भी रुके हुए काम है, जालोर की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। इतना ही मैं तो कहना चाहूँगा। आप सभी से अंत में इतना ही अनुरोध करूँगा, चुनाव के समय कई बातें होती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलजुल के पुरानी बातें भूल कर अगर संगठित होकर अपन चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ता मजबूत बनेगा, पार्टी मजबूत बनेगी और हम सब की पूछ होगी। धन्यवाद। जय हिंद।